देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात करी थी 8.1 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक हम बच्चे पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंगल्स जो है पार्टिकुलर, जो हमारे पास ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्स जो है उसके अंदर जो पार्टिकुलर एंगल्स जो हमें मेंशन है उनका हमने रिलेशंस पढ़ा था किसके साथ? साइड के साथ, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब बच्चे हमें क्या करना है, हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स मेंशन हो गया। अभी तक हमने बच्चे देखो, आपने सुना होगा, अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ते आ रहे थे ना, साइन ऑफ एंगल ए या कोस ऑफ एंगल ए, ठीक है, या साइन ऑफ एंगल पी, कोस ऑफ एंगल पी, टैन ऑफ एंगल ए, इस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे थे, हमें एंगल्स की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना तो वही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। और स्पेसिफिक एंगल्स वो कौन कौन से हैं? एक तो बच्चे हमें 0 डिग्री के लिए पढ़ना है, उसकी 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। मीन्स हमें बताना है कि पार्टिकुलर अगर एंगल्स जो हमारे पास जो हमें अननोन थे, अगर उनकी जगह मैं इनकी वैल्यूज डालूंगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है, इन एंगल्स को अगर मैं पुट करूंगा तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है 8.2 का। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीसस क्लासेस में। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल 45 डिग्री की हम बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 45 डिग्री का अगर एंगल होगा तो उसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम मान के चलते लेट एज्यूम दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या एज्यूम किया? ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब हम बात करें किसकी? एंगल 45 डिग्री की। ठीक है बच्चे, अगर मैंने एक एंगल को सपोज कि ये माना, अगर ये 45 डिग्री का माना तो क्या ये भी 45 डिग्री का नहीं होगा? बच्चे देखो ना, आपको पता है बच्चे कि ट्राइंगल के एंगल्स में प्रॉपर्टी आपको पता है। अगर आपको पता है बच्चे ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी हमारा क्या होगा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर बच्चे? अब देखो, ठीक है ना बच्चे, अगर हमें एक एंगल 45 डिग्री का देगा तो ऑब्वियसली बात है दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। अब देखो, इसके वजह से क्या हुआ कि अगर देखो बच्चे ये दोनों एंगल्स क्या आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ these two sides are also equal। आपने पढ़ी ना एसिस ट्रायंगल पढ़ी है ना, एसिस ट्रायंगल की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर जो है अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो हम यहां से लिखेंगे therefore AC is equals to क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक नहीं है ना? अब देखो, अगर मैंने इस साइड को A मान लिया और इस साइड को भी मैंने A पुट कर दिया तो क्या मिलेगा? हम इसको A मान लिया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो AB साइड है वो हमारी आ जाएगी AB is equals to अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर रूट में आ जाएगा रूट 2A। ठीक है, यूजिंग बाय रूट 2। अब देखो बच्चे, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि जो पार्टिकुलर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकुलर एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो बात कर रहे हैं, जो वैल्यूज हमारी आई है वो कहाँ से आई है और हम उसको स्टडी कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझाने का मेन मोटिव था। अभी तक आप ये सब पढ़ के आते हैं, देखो इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक आप सिर्फ ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि एंगल, साइन ऑफ एंगल, सपोज के ए मानते हैं, साइन ऑफ एंगल ए की हम बात करते हैं, क्या पढ़ते हुए बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइन ए की जगह पे हमें दे रखी है 45 डिग्री। क्या दे रखी है? एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, चाहे आप ये वाला ले चाहे आप ये वाला ले। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस हमारे
साइड अपोजिट जो होती है उस एंगल की वो परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पर हमें क्या गिवन था, सपोज कि हमें एंगल ए मेंशन था, एंगल ए की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे इसका यूजिंग परपेंडिकुलर बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, नहीं बात समझ में, ठीक है। हमें क्या मेंशन था बच्चे, एक एंगल मेंशन था जो कि 45 डिग्री, हमने माना कि ए एंगल हमारा 45 डिग्री था, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे बी भी 45 डिग्री हो गया था ना, ओके ना। अब देखो हमने निकाला साइन ऑफ एंगल ए, यानी साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है बच्चे ए है, और ये कितना आया था हमारा √2 में ए, इस ए का आंसर दैट विल गिव्स यू 1 अपॉन में रूट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ साइन 45 डिग्री पे जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में √2, कितनी होती है 1 अपॉन में √2। अब कोस की बात करते हैं, कोस 45 डिग्री पे होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पर क्या है, साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल दैट इज आपकी AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AB, ये देखिए A अपॉन में √2 into A, AC का आंसर दिस वन इज आल्सो 1 अपॉन में √2, ठीक है बच्चे। तो ये ना एंगल्स की जो वैल्यूज है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री पे हमें मिल गया 1 अपॉन में √2, कोस 45 डिग्री पे हमें मिल गया 1 अपॉन में √2। तो दोनों की जो वैल्यूज है, दोनों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या है, सेम है 45 डिग्री पे। अच्छा अब हम बात करते हैं tan 45 डिग्री की बच्चे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है बच्चे। परपेंडिकुलर पता है एडजस्ट अपोजिट साइड, और बेस क्या एडजेसेंट साइड, दोनों सेम है, तो ये कहते हैं 1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की हमारी वैल्यू आ गई कितनी 1। क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो एक बार रिवाइज करिए बच्चे मेरे साथ, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन में √2 आई, ठीक है। और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में √2 आई, और tan 45 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी आई 1 आई, ठीक है। तो आपको समझ में है किस तरीके से आई है वैल्यूज की, आपको समझाने के लिए था। लास्ट में जो है इस वीडियो के में टेबल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेगी, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे उसको मेमोराइज करना है, ताकि आप जो है इन स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज भूले ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन 45 डिग्री पर बच्चे इतनी वैल्यू थी 1 अपॉन में √2, तो साइन का जो रिवर्स होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेकेंट, क्या होता है बच्चे कोसेकेंट हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन ऑफ 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू रूट में 2। बात समझ में स्टूडेंट्स, है ना। साइन 45 1 अपॉन में √2 था, तो कोसेकेंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है √2 होगा, ठीक है। देखो कोस 45 देख रहे हैं हमें इतना 1 अपॉन में √2, तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोस 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन में √2 था हमारा cos 45, तो सेकेंड हो जाएगा 45 डिग्री पे √2 है, ठीक है। अब देखो tan 45 डिग्री पे 1 था, तो कोट क्या हो जाएगा बच्चे, कोटेंजेंट वो हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल यानी कि 1, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई किसकी, ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की किस वैल्यू पे, किस एंगल पे 45 डिग्री पे, ठीक है। तो 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, कोस की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन में √2, tan की वैल्यू होती है 1। उसके बाद आपने क्या करना है, कोसेकेंट का क्या हो जाएगा √2, सेकेंड का भी √2 एंड tan एंड कोट की वैल्यू जाएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कब, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या थे 45 डिग्री थे, तो उस पर हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे इसकी वैल्यूज क्या होगी। अभी देखो बच्चे हमने 45 डिग्री की हमने बात करी थी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कि कितनी कितनी उसकी वैल्यूज आती हैं। अब देखो बच्चे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, जो हमारा एंगल अगर 30 डिग्री का हो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, या जो हमारा एंगल 60 डिग्री का हो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हमने बच्चे ना इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज वी हैव गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC। देखो बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। अगर सपोज कि ये ए है यूनिट की, तो ये भी ए यूनिट होगी, ये भी ए यूनिट की होगी। और अगर एंगल बच्चे हमारा ए जो है 60 डिग्री का, तो एंगल बी भी हमारा 60 डिग्री का होगा, एंगल सी भी हमारा
60 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे? ओके यार, अब हमने क्या करा बच्चे, हमने क्या करा, वी हैव ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। हमने क्या करा कि यहां से A से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। किस पे बच्चे? हमने यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, कहां पर? BC साइड के ऊपर। ठीक है, AD हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी BC साइड के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का बच्चे था? ये 60 डिग्री का था। ये भी हमारा 60 डिग्री का था। और ये जो एंगल पूरा A था, ये कितना डिग्री का था? ये भी हमारा पूरा का पूरा 60 डिग्री का था। क्यों था बच्चे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स हमारे सेम होते हैं, जो कि होते हैं 60 डिग्री के। क्लियर बात हो? कौन सा क्लियर हो गया? अब हमने देखा बच्चे कि ये जो हमारे AD साइड है, ठीक है, इसने इसको दो ट्रायंगल्स में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। अब बच्चे देखो, सिंपल सी बात सुनो मेरी बात, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं है? और कॉन्ग्रुएंट कौन से क्राइटेरिया से है पता है? कॉन्ग्रुएंट सुन देखो, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली ट्रायंगल की साइड के बराबर है। ठीक है, और ये वाली साइड क्या दोनों में कॉमन है, और ये क्या है? राइट एंगल है। तो ये हुआ नहीं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल सॉरी दिस वन इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल ADC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हमारा AB, क्या AB होगा या ADB? ADB होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो बच्चे, ये वाली साइड AC साइड जो हमारी, वो किसके बराबर है? AB साइड के बराबर है। ये वाली साइड क्या कॉमन है? AD कॉमन है, AD कॉमन है। ठीक है, और एंगल जो D है वो दोनों के दोनों 90 डिग्री का। तो क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे क्या मिलेगा हमें? इससे ये मिलेगा कि जो हमारा एंगल, ये वाला एंगल है, दिस वन एंगल दिस, ठीक है, कौन सा एंगल है? CAD, एंगल CAD जो हमारा इक्वल हो जाएगा इसके बच्चे एंगल BAD के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आएगी? देखो होगा क्या, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो होता है क्या है? होता ये है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये बच्चे पूरा एंगल 60 डिग्री का था और ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, इसका मतलब कितने कितने डिग्री के होंगे? ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होंगे, ये नहीं होंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब दोनों दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, ओके ना, एक और बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात बच्चे, ये जो साइड हमारी CD और DB क्या है? दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, यानी DC हमारी किसके बराबर होगा? DB साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी मैंने बताया था बच्चे, BC जो साइड हमारी है, BC साइड कितने यूनिट की? A यूनिट की है। तो अगर बच्चे ये जो लाइन हमारी CD और DB आपस में इक्वल है, तो कितनी लेंथ होगी इसकी? ऑब्वियसली बात है 1/2A, यानी कि हाफ हो जाएगा ना A का। समझ में बात है? उसको समझ आ रहा है? हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हुए तो यानी कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल, ये वाली साइड आपस में इक्वल। वे पूरी साइड हमारी क्या थी? A यूनिट की थी, यानी कि ये हमारी 1/2A। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ A, ये भी हाफ ऑफ A हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ये हमारे A/2, दिस विल आल्सो A/2। क्लियर हो सकता? बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चे, अब हमारे पास क्या मिल गया? हमारे पास ट्रायंगल मिल गया ACD। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चे, ACD, इसके अंदर 60 डिग्री का एंगल भी और 30 डिग्री का भी एंगल। यहां से हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे हमें ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है, लेकिन हमें AD साइड नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से AD साइड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? AD साइड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, जो कि कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज माइनस दिस साइड, तो क्या निकलेगा? A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा A स्क्वायर, तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 4, दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू में A अपॉन में 2। ठीक है, तो इस साइड की जो वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन में 2 इंटू में A।
ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। क्लियर हुआ कौन सा? हम क्या करेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां से फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चे अब क्या होगा, इसको मिटा देते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे यहां से क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं इस एंगल की 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो 60 डिग्री का एंगल ये वाला, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, एडी, और हाइपोटेन्यूज विल बी एसी। तो यहां से हम लिखेंगे एडी कितना आता है बच्चा आपका, √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में ए, और एसी कितना है, इनटू में नीचे डिवाइड में ए है। एसी का आंसर √3 अपॉन में। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें मिला साइन 60 डिग्री विल बी √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब बात करते हैं कोस की। कोस 60 डिग्री का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की हमारी सीडी है और हाइपोटेन्यूज की हमारी एसी है। सीडी कितनी है हमारी, ए अपॉन में 2 है, और एसी कितना हमारा ए है। तो एसी कैंसिल हो, कितना 1 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, कोस 60 डिग्री कितना आ गया, 1 अपॉन में 2। अब बात करें tan की। tan 60 डिग्री क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम क्या लिखेंगे इसको, √3 ए, ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, ए अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा हमारे पास √3। ठीक है, तो tan हमारा 60 डिग्री पर √3 आएगा, कोस हमारा 60 डिग्री पे 1 अपॉन में 2 आएगा, साइन हमारा 60 डिग्री पे √3 अपॉन में 2 आएगा। और बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हम निकालेंगे इनका रेसिप्रोकल बेसिस पे। अब हम बात करेंगे कोसेकेंट 60 की, इसलिए 1 अपॉन में साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन में √3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं सेकेंड 60 डिग्री की। तो हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल, दैट इज 2। ठीक है, और कोट क्या हो जाएगा हमारा, tan का रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कौन सा एंगल पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा 60 डिग्री की बात। अगर बच्चे हम बात करूं 30 डिग्री के एंगल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। 30 डिग्री हमारा अगर साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी, तो वो बच्चे सेम परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इज दिस वन, तो ये हो जाएगा CD अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। CD कितना है, A अपॉन में 2 है, और AC कितना है, A, तो A से कैंसिल होगा, कितना है, 1 अपॉन में 2। cos 30 डिग्री कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग बेस इज दिस वन, AD upon में AC. AD is what, √3 divided by 2 into A. AC is A. A से A cancel, that will gives you 2. और tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारा कितना, परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर CD अपॉन में बेस AD। ठीक है, CD कितने, A अपॉन में 2, और बेस हमारा √3 अपॉन में 2 into A, तो ये 1 अपॉन में √3। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही बाकी जो उसकी वो निकल जाएंगे हमारे, क्या, कोसेकेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑफ 30 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन में cos 30 डिग्री, 2 अपॉन में √3, और tan का हो जाएगा हमारा cot का हो जाएगा हमारा cot 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू √3। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमने बड़े बच्चे डिस्कस करे। ठीक है कस्टमर्स, अब हम बात करेंगे बच्चे कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे हम 0 डिग्री और 90 डिग्री पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। एट द एंड में जो बच्चे मैं आपको पूरे एक चार्ट जो इसका समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो वैल्यूज हमारी है उसको मेमोराइज करने की, उसको याद करने का क्या ट्रिक है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और अगर डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, अभी तो हमने बच्चे 45 डिग्री के लिए बात कर ली, 60 डिग्री के लिए बात करी, 30 डिग्री के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चे हम बात करते हैं 0 डिग्री पे, और अगर हमारा जो पार्टिकुलर जो एंगल है, ठीक है, वो 90 डिग्री का होता है या 0 डिग्री का होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होगी। सपोज के बच्चे देखो मेरे पास हो,
हमारे पास दे रखा है वी हैव गिवन दैट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या दे रखा है कि एबीसी क्या है हमारा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल 90 डिग्री कहां पर है, बी पे। ठीक है, ओके। अगर बच्चे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल सी की, किस बार एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल किसकी, एंगल सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम 0 डिग्री के लेके चलते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो बच्चे बात को। अगर मेरा ये एंगल जो सी है, अगर मेरा ये एंगल जो सी है, अगर ये 0 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा, अगर ये 0 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे मेरी बात सुनो, जैसे हम बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा एंगल इस तरीके से कुछ। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये 90 डिग्री का अप्रोक्स मान लीजिए। ठीक है, अब बात सुनिए बच्चे, अब ये वाला एंगल जो हमारा सी है, अगर मैं इसको बिल्कुल बच्चे 0 की तरफ करते जाऊंगा, बिल्कुल 0 कर दूंगा 0 के पास, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बच्चे मेरी बात सुनो, अगर 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 ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है बच्चे सुनो, ये मेरी सी भी लाइन है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल मेरा जो है बिल्कुल ही 0 डिग्री का हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको ओवरलैप करेगा। देखो बच्चे, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बच्चे बात करूं कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, इस एंगल का, एंगल सी का निकालना है। ठीक है, एंगल सी पे मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा बच्चे, देखा कि जो एंगल सी है वो 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री का है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओवर, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ये बिल्कुल ओवरलैप कर रही है किसको, बीसी लाइन को। एसी लाइन जो थी मेरी, इट इज ओवरलैपिंग द बीसी साइड। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि एसी जो है वो बीसी के क्या है, इक्वल है। बात समझ में नहीं आई? हालांकि बच्चे, अगर ये एंगल हमारा डिक्रीज होते जाएगा, 0 डिग्री का होते जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एसी लाइन है, इसका मतलब इट इज ओवरलैपिंग, यानी कि ये जो है इक्वल है किसके, बीसी साइड के इक्वल है। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी हमारी साइड है, ठीक है, ए बी जो साइड है वो 0 यूनिट की तरफ होती जा रही, 0 की तरफ होती जा रही है ना। कुछ बात सुनो, अगर ये वाला जो एंगल मेरा है, एंगल सी, अगर ये 0 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, जो ए पॉइंट हमारा है वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा किसको, बी पॉइंट को ओवरलैप करेगा। इसका मतलब जो हमारी ए बी साइड थी, जो ए बी साइड की जो लेंथ थी, इट टेंड्स टू 0, वो 0 की तरफ पहुंचती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री, किसकी बच्चे, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री। तो ये बेसिकली होता है क्या, ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री। अगर ये वाला एंगल मेरा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये साइन हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या, ए बी है, जिसको मैं बच्चे यहां बना देता हूं। ठीक है, सी और ये बी पॉइंट, और यही हमारा ए पॉइंट होगा, क्योंकि क्या करेगा, एंगल सी जो हमारा 0 डिग्री का है, इसका मतलब ये क्या करेगा, उस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी बच्चे, ए बी है, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी बच्चे, ए सी है। अब बात सुनो बच्चे, अब यहाँ पर बच्चे जब मैंने 0 डिग्री की बात करी एंगल सी की, तो क्या ये पूरी जो लेंथ है ये 0 नहीं होगी, मिनिमाइज नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, यानी 0 नहीं होगी। तो 0 अपॉन में अगर मैं ए सी लूं तो क्या आएगा, ठीक है, यानी साइन की जो वैल्यू होगी, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री विल बी 0। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करें कोस की। कोस 0 डिग्री पे क्या होगा बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अब बात सुनो बच्चे, ये वाली लेंथ हमारी क्या थी, हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या थी, हमारी बेस थी इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो एसी साइड और बीसी साइड ये दूसरे को ओवरलैप करेगा अब 0 डिग्री पे, और बिल्कुल एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे ओवरलैप करेगा, यानी कि हमें क्या देखा है, एसी और बीसी क्या आपस में इक्वल है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या एसी। अभी दोनों क्या सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है ना बच्चे, क्यों, क्योंकि हमारे एसी और बीसी क्या है, इक्वल लेंथ की है। ठीक है, तो कोस हमारा 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन हमारा 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर आप टेंजेंट निकालेंगे इस एंगल पे, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री अपॉन में कोस ऑफ एंगल 0 डिग्री। आपने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में कि टेंजेंट को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, किसको, जो है जब एंगल हमारा थीटा था। यहाँ पर एंगल की वैल्यू में मेंशन है 0 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 0 कितना था बच्चे,
0 था और cos 0 हमारा 1 था, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी साइन की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पे दैट विल बी 0, कोस की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पे दैट विल बी 1। क्यों होगा? क्योंकि इसका हाइपोटेनस और जो बेस है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और एक्जैक्टली सेम जा रहे हैं। ठीक है, ओके, और tan 0 क्या होगा 0 डिग्री पे दैट विल बी 0। अब बच्चे बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ 0 डिग्री विल बी 1 अपॉन sin 0। ठीक है, यानी कि कितना 1 अपॉन 0, sin 0 की वैल्यू 0 थी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चे, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो cos जो है 0 डिग्री पे विल बी कोसेकेंट, कोसेकेंट एट 0 डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बच्चे, सेकेंड की। सेकेंड क्या होता है हमारा बेसिकली, क्या होता है 1 अपॉन में cos, रेसिप्रोकल cos क्या था 1 था और 1 का रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। अब बात करते हैं कोट की। कोट 0 डिग्री पे क्या होता है 1 अपॉन में tan 0 डिग्री की वैल्यू के बराबर होता है और tan 0 डिग्री पे कितना होता है 0 होता है, ये 1 अपॉन में 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे। ठीक है, तो हमें यहां से कंक्लूजन ये मिलता है कि साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे दैट विल बी 0, cos at 0 डिग्री will be 1, tangent at 0 डिग्री will be 0, cosecant क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड और secant हो जाएगा हमारा 1 एंड cotangent will be at 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। ओके देन, अब हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट जो एंगल है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती है। ठीक है बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पढ़ने में समझने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली बच्चे देखो, मेन मोटिव है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि हम एंगल्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं कि इस वैल्यू पे, इस एंगल पे इतनी वैल्यूज आती है, लेकिन वो आए कहाँ से और हमने इसको सॉल्व कर सके, वो समझना जो है मेन मोटिव है मेरा, समझाना मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, ओके, और आपका समझना। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अगर हमारा अभी तक हमने बात करते हैं एंगल सी अगर 0 डिग्री होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, 0 डिग्री होने की वजह से क्या होगा, तो बच्चे को क्या करेगा एग्जैक्टली जो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते होगा। ठीक है, लेकिन अगर एंगल सी जो है मेरा जो है इंक्रीज होता जाता है, अगर वो जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या, देखो बच्चे अभी क्या हमारे इस तरीके से ट्रायंगल में दे रखा है ए बी ये सी। ठीक है बच्चे, अभी हमारे जो एंगल सी है, जैसे ही हमारा एंगल सी जो है इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो आप देखो बच्चे एंगल ए जो हमारा डिक्रीज होते जा रहा है। अब एंगल सी को जब बिल्कुल आप एग्जैक्टली इसके पास ले जाओगे, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट आ गया, यहाँ पर सी पॉइंट था। ठीक है, अभी सी पॉइंट यहां पर आ गया, यानी एंगल हमारा और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारा एंगल जो ए जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही बच्चे ये एंगल सी जो हमारा इस पोजीशन से जहां पर हमारा बी पार्ट है, बी को ओवरलैप करेगा, ये जो सी पॉइंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो ये एग्जैक्ट पोजीशन थी, यहाँ से हमारे सी पॉइंट को जब ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब जो एंगल ए है, एंगल ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारे 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये हुआ कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक्यूट एंगल हमारा इंक्रीज होते जाएगा, तो एक्चुअल में होगा क्या, जो हमारा एंगल ए है वो जो ये वाला एंगल है ये डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि 0 की इक्वल होता जाएगा, है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा हमारा ये एंगल सी, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल एक्जैक्टली जो क्या करेगा, ए बी लाइन के इक्वल हो जाएगा और एंगल ए हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हमें यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है, क्या मिलता है कंक्लूजन बच्चे, कि ये मिलता है कि जैसे ही हमारा बच्चा एंगल क्या होगा, सी जो है 90 डिग्री का होगा, वेल एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देन ए बी जो है हमारी ए सी के बराबर देगा, ए सी जो है हमारा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखो हमें यहां से एक चीज मिलेगी, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हम एंगल सी की बात करें, सी हमारा क्या 90 डिग्री का, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बच्चे आपकी सामने साइड, यानी कि ए बी साइड। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज के बच्चे ए सी, तो हुआ क्या, दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी ना,
जैसे एंगल हमारा सी जो 90 डिग्री का हुआ तो क्या हुआ, ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। कितना देगा हमारा, 1 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो बच्चे यहाँ पे, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एंगल बच्चे ए जीरो होने की वजह से क्या होगा, एंगल ए जीरो होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी लेंथ है, ये जो बीसी लेंथ थी, ठीक है, और बी और सी बच्चे जब ओवरलैप कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से बीसी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। समझ में बात है ना। जैसे बच्चे एंगल सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो होगा क्या, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा और एंगल ए की जो वैल्यू वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा साइन 90 डिग्री आ गया 1, कोस कितना हो जाएगा हमारा, कोस 90 डिग्री विल बी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या थी, बीसी थी और हाइपोटेन्यूज क्या थे, एसी था। तो जैसे बच्चे एंगल हमने क्या करा 90 डिग्री पे पहुंचे तो बीसी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और tan 90 डिग्री आपको पता है कैसे निकालते हैं बच्चे, sin 90 डिवाइड में cos 90। ठीक है, चीजें 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, यानी कि साइन जो है 0 डिग्री पे कितना वैल्यू दे रहा था, 0 दे रहा था, लेकिन 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू दे रहा है, हमारे 1 दे रहा है। कोस हमारा 0 डिग्री पे कितनी 1 देता था और 90 डिग्री पे हमारी 0 दे रहा है। ठीक है, और tan 90 डिग्री पे हमारा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बच्चा आप बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है हमारे इस तरीके से। देखिए बच्चे, कोसेकेंट ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 में साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो जो कि होता है हमारा कितना होगा, साइन ऑफ 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बात करें सेकेंड 90 की, सेकेंड 90 के 1 में कोस ऑफ 90, जो कि हो जाएगा कितना हमारा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली हम बात करेंगे tan 90 डिग्री की, tan 90 डिग्री सॉरी cot 90 डिग्री की बात करेंगे हम सिमिलरली cot 90 डिग्री। ये कहता है 1 tan 90 डिग्री। ठीक है, और tan 90 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है, पता नहीं कैसा है, देखो 1 में 90 डिग्री दे गया है, 1 में tan 90 कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका tan 90 tan का। ठीक है, तो अगर बच्चे वो नॉट डिफाइंड है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 0 में 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये थे बच्चे हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब बच्चे एक जो टेबल इसकी जो होती है वो आपको मैं बता दूंगा कि किस वैल्यू पे कितने डिग्री का हमने मेमोराइज किया था, कितना हमने समझा था। ठीक है, ओके डन स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए थे, उसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट जो हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चे एक्चुअल में हो क्या रहा था इसमें, देखो जो हमने जब फाइंड आउट की थी वैल्यूज तो हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों, साइन ए की जो वैल्यू अगर 0 डिग्री होती है तो 0 डिग्री पे हमारी 0 होती है, फिर 1/2 होती है, 1/√2 होती है, फिर जैसे एंगल बढ़ते जाता है तो हो क्या रहा है एक्चुअल बच्चे, देखो जब हमने डिस्कस किया था तो ये जो हमारा एंगल ए है, अगर हमारा बच्चा एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड ये होगी और हाइपोटेन्यूज आपकी ये होगी और ये बेस होगी। ठीक है, अब सुनो बात बच्चे, अब अगर एंगल जो हमारा ए जो 0 डिग्री का होता तो आप बच्चे खुद ही सोचो ना कि जो हाइपोटेन्यूज है और ए बी जो है वो दोनों इक्वल लेंथ की होती है और जो ये परपेंडिकुलर साइड होती है हमारी क्या होती, 0 होती है। तो 0 होने की वजह से 0 डिग्री पे साइन हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। जैसे ही एंगल की वैल्यू बढ़ती है, जैसे ही हमारी एंगल की जो वैल्यू बढ़ती है वैसे ही साइन ऑफ दैट एंगल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, जब हमारी बात कर रहे थे हम 0 एंगल की, 0 डिग्री की, तो साइन की वैल्यू 0 थी, जैसे एंगल इंक्रीज हुआ वैसे ही उसकी वैल्यू जो है 90 पे जाते तक 1 होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे दूसरी बात, कोस ए की हम बात करें, कोस ए बेसिकली बच्चे स्टार्टिंग में वो था, क्यों था, क्योंकि ये डिपेंड करता था बेस पे और हाइपोटेन्यूज पे। एक्चुअली हो क्या रहा था यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज और बेस जो है सेम हो गए थे, सेम लेंथ। कब, जब हमारा एंगल जो ए है वो 0 डिग्री का हो गया था। तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है बच्चे 0 डिग्री पे वो कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही एंगल की जो वैल्यू हो इंक्रीज होगी, जैसे ही एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। पहले तो बच्चे हाइपोटेन्यूज की लेंथ और उसकी लेंथ सेम थी, कब, 0 डिग्री पे। जैसे ही हाइपोटेन्यूज, जैसे एंगल ए जो हमारा इंक्रीज हुआ वैसे हाइपोटेन्यूज की लेंथ बढ़ती गई, जैसे हाइपोटेन्यूज की लेंथ बढ़ती गई वैसे ही क्या होगा, उस पार्टिकुलर एंगल पे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ वैसे ही कोस की जो वैल्यूज वो क्या होती गई, डिक्रीज होती गई।
ठीक है। अब देखो बच्चे, और बाकी बच्चे आपको पता है tan बेसिकली क्या होता है, साइन ए अपॉन में cos से होता है, साइन ए की वैल्यू डिग्री पे निकालो और डिवाइड करके इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और बाकी जो है वो क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। अच्छा बात सुनो बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो बच्चे, जो बेसिक ट्री की हमें बात करनी है वो क्या है, देखो आपको सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ साइन के जो डिफरेंट एंगल्स की जो वैल्यू है वो बस दिमाग में बैठानी है, बाकी क्या है, बाकी इजी। देखो कैसे, साइन की जो वैल्यूज देखो बच्चे क्या इंक्रीज होती जा रही है, कोस की क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और tan क्या आप निकाल सकते हैं, इनको डिवाइड करके, ठीक है, वही वैल्यूज है। और बाकी कोसेक बच्चे आपको पता है इनके रेसिप्रोकल होता है साइन का, और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई है। ओके, तो ये होगी हमारी क्या होगी बच्चे, वैल्यूज होगी। और एक तरीका जो इसको मेमोराइज करेंगे वो ये है, क्या है बच्चे, आपको सिंपल सी बात, देखो देखो बच्चे सुनो, बात हो जाए सिर्फ बच्चे मैं आपको साइन का बताऊंगा, बाकी के जो एंगल्स आप बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको अपने आप ही समझ में आएंगे। देखो बच्चे, पहली बात आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर आप बच्चे साइन ए की बात कर रहे हैं तो आप करिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज आई, तो आप करना क्या, आपने सिर्फ काउंटिंग लिख दीजिए 1 से लेके 1 0। तो बच्चे आपने इस तरीके से लिखना है, पहले तो क्या लिखना है 0 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपने क्या करना है, पहले तो बच्चे जब साइन ए की हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री पे 0 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से आपने लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या करना है, पहले आपने क्या करना है 0 से लेके 4 तक काउंट करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सबको आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो बच्चे होगा स्क्वायर रूट निकालो तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, साइन 45 डिग्री की आती है वैल्यू हमारे पास 1/√2, और साइन 60 डिग्री की आती है √3/2, और साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। तो ये जो हमारा है फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट्स।